ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर लिखा है कि एन सीन का, उसमें सिर्फ एक एक अक्षर लिखा है तीनों मंत्रों का। एन माने है, काफ माने है। जैसे पंजाबी में हम पढ़ा करते हैं बूढ़ा ईडी सस्ता कक्का कग्घा। कक्का माने है, कक्का माने है, गग्गा माने गै हिंदी का। इसी प्रकार ये एन सीन काफ ये उर्दू के फारसी के वर्णमाला है। तो उसमें लिखा ए ते क कि ये मंत्र है 3 नोट्स के, ए से और क। खुदा ने तो भगवान है, भगवान भी तो मनुष्य रूप में आगे बताया है, उसने तो बताया कि सारा कुछ ही इसका ही है। तो बच्चों आप समझ लो, पृथ्वी पर कभी भी विगोट नथिंग एल्स। आपकी किस्मत देखो कैसा सूझा हुआ ज्ञान आपके आगे रख दिया जाता है। घर घर वो विचार को दोनों की दूर बहाए डैंड्रफ भी हो गया ना, घर घर बैठे काम लाकर फोन लाग मालिक की तरफ। और किसके ज्ञान सुनने से आपने पूर्णति जो बीच में मैली बाग गया था कभी हो जाएगा, आत्मा दर्द हो जाएगी। देखो सिंचाई करते हैं किसान फसल में, वो भी ये चाहते हैं बारिश हो जाए ना, फसल की रौनक नहरी हो जाएगी। तो बच्चों साथ आप कर ही रहे थे, तो आसना बताने अच्छी थी कड़िया दाता ने बारिश करवा दिया आपको। इससे नारा रंग छटेगा, अलग से उमंग बढ़ेगी और कति गजब की फसल पकेगी। आपको गजब प्रेरणा मिलेगी, सहारा मिलेगा परमात्मा के साथ रहने का और काल से टक्कर लेने का। ये हो गया क्या? बच्चों ये है परमात्मा। गीता वेद बताओ कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, वो लोग को राह बताता है भक्ति का और यथार्थ भक्ति के सही मंत्रों का विस्तार करके देता। तो भक्ति करने होते हैं अपने मुख कमल से बोलकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है और कविताओं के माध्यम से ब्लेड लगा क्या यथार्थ ज्ञान देता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है। इसके लिए हाथ रखो, जलन हो रही है अभी जलन हो रहा होगा। अब जो कुछ वाणी सुनाता हूँ परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी के मुख से उद्धृत और सुनो। परमात्मा हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाया करते थे क्योंकि उसके बच्चे हैं और काल के जाल में जबरदस्त फंसे पड़े हैं। जो कैसे जुल्म करा रहा है, कोई रास्ता ठीक नहीं। दाढ़ी पूरा निकालेगा नहीं, दाढ़ी सेब देगा। गली चलाओ, फलाना करो, मुर्गी सेब देगा तो ये अच्छा दिख जाएगा ना। खाली वो आगे ना बताता तो तुम यही ना इतना रखेगा ना। नहीं बताता मैं, तुम निकालो तो सही। इधर से रखेगा। हाँ बच्चों जब सिकंदर लोधी ने देखा कि गाय जिंदा कर दी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे वहां बेटे, तो गर्भ नारा पड़ गया था और बाल्टी भरती दूध की। सिकंदर लोधी ने प्रणाम किया तो शेख तकीर वो सारे गदर के कितने पाप भर गया था। भगवान के बच्चे भगवान से टकराव देख के दूर हो गया। कान में मिसगाइड कर रखा, शराब पे रखे ओंकार की। तो पालकी हम बैठा कर, पालकी होती थी पहले बहंगी सी हुआ करती, जैसे ये हमने देखे पहले कुएं से पानी लाते थे ब्याह शादी में। वो पानी लाने वाले मजदूर होते थे, एक कंधे पर लंबा बांस का रखकर उसका आगे पीछे बड़े बड़े टोकरे पकड़ लेते। इसी तरह आगे पाछे पालकी लटकाया करते थे। ये तो पालकी होती थी, एक पालकी होती थी, आगे पाछे एक कक्ष होता था, कक्ष छोटा सा अलमारी सी, उसके ऊपर एक लठ टांग गया होता लंबा।
मूसल का, तो 2-3 हाथ नाली पालकी में परमात्मा को बैठा के चलन लगे। जो सिपाही पकड़ के लाए थे वो कंधे पे ले जाने लगे मालिक को। शेख तकी कर आग लगी, उसने अपनी विद्या छोड़ी। जैसे हम पढ़ते हैं ना असुर निकंदन रमणी के बाद में 98 मुठे लागे उस टाइम दिन खाई, उसने वह मूठ मारी विद्या। कबीर साहब तक लगी कोई, एक कुत्ते का लागी, कुत्ता मर गया। परमात्मा वो पालकी से उतरे और कुत्ते का कान पकड़ कर बोला भाई खड़ा हो, वो जीवित हो गया। और यह मूठ कहने वाली शक्ति जिसने मारी है उसका करवा सिंधी नहीं रखते क्या? मैं भी नहीं रखता सिंधी। चत गया, तू भी नहीं रखता? परमात्मा पालकी में बैठ गया। चल भाई सिंधी का तो जमाना ही सलाम छोड़ के आना था, तो आदेश हो जाता चले गए। शेख तकी मर गया, उसका अंतिम संस्कार करवाऊं चालू, कब्र खोदन लगे। उनको ये हो गया था सिकंदर का कुछ कह कोई, ये दाबो मिट्टी को सिकंदर हाथ लाल कर रही, किसने मारा, कौन है, लाओ पकड़ कर। कबीर साहब को फिर लाओगे सिक्के, लाओ पकड़ गए। जब पकड़े जाओ थे, 2 नून तो पकड़ रहे थे, 2 नून से, तो एक मुसलमान ने सिकंदर के निकट आते आते वो जनता खड़ी थी, कबीर साहब का काख में 500 मुक्का मारा जोर से। वो मुक्का कबीर साहब के हाथ मार दिया उसने, वो कम से कम 10 फुट जाकर पड़ा, ऐसा पड़ा उसकी कान से निकल गई, पड़ गया। मेरा नहीं ऐसा पूरा हो गया। निकालने के लिए कैसा कैसा करना पड़ता है, ज़्यादा चमड़ा निकाल सिकंदर का गर्दन फट गया, उसका इलाज करना पड़ेगा। शेख तकी मिल गया, एक ही उभर गया, एक 13 नंबर माल भी इतना हार्ड ना तुम्हारा, वो इतना डर गया, 2 बार भेगाया। खड़ा हो गया, पैर पकड़ लिया, वापस से कारवाल घुमाई गई ना पूरा। इतना डर गया कि कबीर साहब उठे, वापस एक नया ब्लेड लगा। वो आया तो था, मुक्का मारा था, वो जिंदा कर दिया, ठीक ठाक हो गया। फिर वो शेख तकी पड़ा था, उसका टूटना बुलात मारी, मरे वो मर के उठा, खड़ा हो गया। सिकंदर लोदीन सर पकड़ लिए, रो है, माफ करो अल्लाह की बात। बच्चों देखो कई चीजें सामने आएंगे। प्रहलाद भगत था, बाप दुश्मन हो गया, सारी पृथ्वी का राजा, इतनी शक्ति थी उसके, ब्लेड लगा लेता हूँ। ताकत थी, राज की ताकत। पानी डालो फिर टपले पे। और अपने बेटे का दुश्मन हो गया, उसने मारना था, उसको मेरा नहीं। वो ज़्यादा चमड़ा निकाल दिया। किस सो जाएगा रात भर में। और किस जनता ने सुना अपने दुख में, कौन सुना? तो बच्चा जिसका कोई नहीं ना, कबीर साहब के साथ खड़ा था। जब तक अमीर दोनों बच्चा रह सकते हैं, लेकिन वो साथ कम दे है। अब यहाँ बात देखो, ये तो पहले की बात है। सिकंदर लोधी के जन्म का रोग ठीक है, कितने के सामने चमत्कार करती। जब भी कोई आपत्ति आई, तब ये सिकंदर लोधी पब्लिक की ओर खड़ा हो जाता, भगवान को भूल जाता। राजाओं ने कर राज दिया अपना स्वर्ग से 2 से मांस मारे, 2 से बिना मारे तो बच्चों इसी प्रकार है। अब कबीर साहब किसका सहारा देते हैं? राजा भी चेला, अठर भी बकवास, उल्टा समय करो भी साथी नहीं। ये हमारे को उसने कहता, हमने समझना चाहिए। आज हम किसका घर में, इधर जो तुम्हारा ऊपर वाला हड्डी है कोई ना, साथी नहीं, बीच में उठा लेकिन जो हुआ है। हमारा साथी है, ऐसा मैं जब खींचा ना, समय आने को देखो, सब एक साइड में बना, एक साइड में तो सीधा नहीं, लग गया, अपने मालिक के पास रहना पड़ेगा। जरा सी उम्र में उस 2 तरफ टेढ़ा हो गया ना उधर। ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने को, इस जीवन को सफल करने के। परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा है कौन, ये बात को जानकारी है, तो थोड़ी सी पट के तोरा सरा उठा लिया,
सुनने मंदिर ताश गरीबदास दुसाहा के काजी मुन्ने पास काजी मुन्ना यूं कहे कबले जहाँ कना गरीबदास उस दुलहती को मारे मुठ चलाए सात की एलम कर मारी मुठ अचान गरीबदास उस दुलहती के आंध्र मर गया स्वान ज़्यादा नीचे तक वस्त्र मत मारा, उधर भी बाल आ जाएगा। एक मुठ गंदा लग रहा है, यानी विद्या छोड़ दो तो ना ऐसा खराब लगेगा। स्वान हुआ करुणा तेरी पकड़ कान उठाए गरीबदास सुन उठे तू सुंदर मसीह कह जाए परमात्मा ने कुत्ते का कान पकड़ के जीवित कर दिया उठ और एक विद्या एक मुठ इस एक की करदान जो तार सोई लगे ठंडा लग रहा है ना? बहुत ठंडा लग रहा है। गरीबदास सात की तो मर गए विश्व बीच काजी मुल्ला फिर गए सा सिकंदर पास गरीबदास उस पीर की मदद घरों में लाश अब जाके काजी मुल्ला ने बताया कि अरे बादशाह आपका पीर मर गया किन मारा कैसे हुआ कैसे समझाओ मुझे गरीबदास उस दुल्हन के गर्दन का बोलो कि उसने मार दिया वही तो कबीर ने कहते उसकी गर्दन में तलवार मारो काट दो उसको सलाह दे दिया राजा को फिर दूजे ऐधी गए पकड़ मंगाया बेग गरीबदास मायूं कहते दो घड़ी क्यों देख उधर से माँ उसने कहने लगी थी भाई कोई पंगे ना लिया कर कबीर साहब को तड़के ने गुत्थी ने छेड़ा छाड़ कर रोज को इतना वो पेड़ पहुंचिए काजी मुल्ला सब कहे मार मार तू मार गरीबदास उस जुलाहे की गर्दन पर तलवार सा सिकंदर को पिया नैन मोहे मुकराल गरीबदास सात की का ये बुलंदी का गोर खुदा बादशाह जे तुम्हारी है बूठ गरीबदास कुछ कसर कर चले दुलहती उठ अब सिकंदर लोधी ने फिर उस जनता की तरफ से खड़ा हो गया और पहले अपने आँख सामने देख ली थी गाँ जिंदा करती माँ बेटा दोनों और उस बात माँ का फिर भी विश्वास हो गया फिर भी गुस्से माँ का बोला कि इसकी गर्दन काट दो किसन मारे हम परमात्मा उठ कर चल पड़े आवाज सुनाता वो सुना देता फिर वाणी सुनाता ये काजी मुल्ला बांधती लगे गर्दनी पांच के वो दूसरे लोग उठ कर चलने लग गया कि काजी मुल्ला पकड़ने लगे और परमात्मा ने उनके साथ खेचातानी की जटकर लटका होते एक काजी घना मुकवासरा काक हमारी बना परमात्मा के यानी 500 में मारा काजी मुल्ला बांध की लगी गर्दनी पांच गरीबदास काजी पड़ा निकल गई जा कांच जाएगा ना आएगा घर पे वो काजी पड़ा की कांच निकल गई सर पे तो पानी नहीं ठहरेगा पहले 2 दिन जनता जन ने भगवान का मुक्का मारा मुक्का मुगल को लगा दुलहती एक गरीबदास वह मुगल उठ पड़ा उलट 2 पीक 10 कदम जाकर उल्टा पड़ा 10 कदम 50 फुट को पड़ा पकाव कर दी सास सिकंदर उठ पड़े है कदम पोस्ट करवाया मैं गरीबदास जन्मा क्या बरकती में से परमात्मा खड़े हुए तो सिकंदर लोधी को अल्लाह का रूप दिखाई दिया इतना आदम गदर रूप ये साइड पे हम कहते फिर पैर पकड़ लिए हाथ कान के पीछे से लोग काजी बोला तो मानने कोई नहीं जनता मुसलमान मेरे खड़े देखे वो तमाशा देखते थे उनका तो गीसा बजा था भी ये छोटी शक्ति भी है गरीब
सास सिकंदर उठ खड़े हैं कदम पोस कुर्बान गरीबदास मंदन में अलग प्रकृति में शशि भान बख्शो इसके प्राण को तुम अल्लाह की जात गरीबदास तकी को उठते के तिक बात सिकंदर लोग भी प्रार्थना करता है आप अल्लाह की जात हो इसकी गलती माफ करो शेख तकी को जिंदा कर दो सात तकी तू तड़पग लग गया बैठा हो गया बेग गिरफ्तार सुंदर भाग के जूते जी की ने वो कूदता ये लगाते फुसफुसा ठंडा वो बाल से मार दो और जी गए पे गाड़ी बनाना नहीं नहीं अभी मार के उसको अब वो तो मुंह लटका के खड़ा हो गया साइड में हरवास पास मुसलमान खड़े थे देख रहे थे ताड़ी पीते परमात्मा बोला काजी खिल से उठाए दे बदरो जे की रीत गरीबता से अल्लाह बदोई समय जाएगा गीत वो तो भगवान थे उसने तो अपने बच्चों को समझाना था वो 10-5 पुरुष ना सोने थे और तो सोने थे सारे फिर भी राह की बात बताओ कि इतने दुखी कर रहे थे भगवान अपने भगवान काजी खिल से क्या भाई जब एंटीसेप्टिक थोड़ा लगा दिया ना टेंशन नहीं गाड़ी आराम से बनाएंगे ये समय जाएगा भी ये नष्ट हो जाएगा मनुष्य भगवान की भक्ति कर लो काजी राजी क्यों हुआ खेती अल्लाह की रूह गरीबदास होते नहीं लेखा दूर दूर कहे काजी परमात्मा तेरे से कैसे खुश होगा तेरे उसके बच्चे को मार दिया जैसे कोई गाय मार दी बकरा मार दिया मुर्गा मार दिया ऊंट घोड़ा कुछ भी नहीं छोड़ देते तो काजी राजी क्यों हुआ खेती अल्लाह की रूह गरीबदास नहीं यो लेखा दूर दूर भगवान की वर्णन है तुमने उस रुपये का मैं नहीं देखा धर्मराज के सिर का लिखा सुन मुल्ला तो मिलेगा उस दो के माँ गरीबदास लाख कर मुल्ला छुपते ना यहाँ तेरी चल रही है वो सत्य दरबार में तेरी नहीं चलेगी वहाँ पे तू रोएगा हाथ जोड़ेगा चिल्लाएगा बख्श दो वहाँ तेरी कोई नहीं करेगा लाख अर्ज मुल्ला करे काजी कर है को गरीबदास वो कैसे बचे जो खागे मांस की गोट लाकर मुल्ला करे उसको करे हर दे रखिए हफ्ते और दूसरे पर मूर्ति रखी अब क्या करने लगे चाल में गिरे बाजित में चुनते बाजे लगे गरीबदास का पेट है तीनों के पंडित को राज के दूध को निकाल तो क्या है एक दूध बना तो के दूध पासा पत्थर की चक्की रखी एक पत्थर की घोड़ी सुना एक का दूसरी गरीबदास से बोल गए एक लंबी लंबी एक पित्तल की मूर्ति एक चंडी का चौक गरीबदास के समान दुआ सोना कर एक सोने का सागर गरीबदास इस मनुष्य अतल गरीब अक्षरा पत्थर में धात ने धातुओं को सोने चांदी के बना के जिन्हें भगवान मान रहे अतल अच्छी स्वांति कुत्ते से उत्पत्ति अकल के लोग बड़ी अदीक्षित को 34 साल राम की मस्की एक नकल गरीबदास बादशाह कहे सरदर्शन की गल अब बादशाह का मजा ले 34 साल राम की मस्की एक नकल वो सालेग्राम रखे थे ना भाई तो जिसकी भक्ति से होगी उसकी तरफ सालेग्राम आ जाएंगे ये पत्थर की मूर्तियाँ बस अब तुम्हारा ही बनाना तुम्हारे लिए तुम्हें बुलाया नहीं के सरदर्शनियों की बोल क्यों नहीं आती तुम्हारे पास ले 34 सालेग्राम की मस्ती एक नकल गरीबदास के बाद सरदर्शन की गल
धूप दीप मंदिर पेड़े नाक में तेरे बाल ही नहीं है। गरीबदास कबीर हरि ने राखी भक्ति की के सत कबीर सुनो तुम कहे सिकंदर सा गरीबदास आगे वहाँ से तेरी भक्ति सच अरे भाई पहले कचरा तो निकालने देंगे। आप बुला लो आप बुलानी पड़ेगी बात कह कबीर सुन बादशाह सुन हमारी अरदास गरीबदास कुल नीच के क्यों आमरे हरि पास के बादशाह तो नीच है छोटी जाति का हूँ मेरे पास कैसे आएंगे भगवान इस हिसाब से तेरे को उनका पास ना दे उनसे तुम्हारे बैठे हो कहे कबीर सुन बादशाह सुन हमारी अरदास गरीबदास मुझ को नीच के क्यों आवे तेरी पास दीन बचन आधी बनते बोलते गुजरे गए गरीबदास कुंडल गिरते चले गए कागज साला काला हो गया। लीला की पुरुष कबीर ने सतनाम उचारे गरीबदास गाँव लगे दुल्हा और सवारे राग रंग साहित्य लीला के तत्काल गरीबदास काशीपुरी में वह सौंद कहते उसको प्रसार कर रखा था पत्थर और वो सारा सामान वो पत्थर की चौकी भी उस पर धरी मूर्ति भी गीत सौंद चली दिन पर्दों से दुल्हली जोग गरीबदास पंडित चले कटक 18 गोग वह सारी सौंद 9 किलो चाल पूरी उठ गए और दुल्हाई ने उस कबीर साहब ने वह गोदी में दे दी और वो दूसरा अपना फिर भी बनाने पंडित चले कटक 18 दुल्हे को समार के भक्ति गई किसके गरीबदास की पंडितों का रह गया खाली खेत से बीज बिना क्या हुए गरीबदास अंकल इधर एक छिद्रा रखना तत्व ज्ञान हीन समान जो हम हर करें हमेशा गरीबदास कबीर हरि का दुर्लभ है वो देश बंदी छोड़ की जय हो बच्चों तोड़ पाट दिया था सबके सामने ऐसे चमत्कार कर दिए कर बिना कर बिना मनी करना बनती एक दौरान ये दीदी आप देखो कैसे नहीं मानेंगे ये भी मानेंगे ये उनके बच्चे और जनता भी मानेगी क्योंकि उनको चाह भगवान की और शिक्षित बच्चा कुर्बान हो जाओ वो दिन बने रहेंगे ये संसार की कामना से पड़े मर जाओगे तुम मत ले जाओगे एक ही अच्छा दिख रहा है एक ही ज़्यादा फाइनल नहीं सुनते हैं ना भक्ति ओवर हो करते जाता है। बाहर में जाओ से उसको से डाल गया कल का बताने के लिए ये लाइट मारना पड़ेगा तेरे को। मालिक आपको सदबुद्धि दे हिम्मत दे ये बात याद रहे आपको ताकि भूलना पड़े आपका सिमरन का पाठ कटे का कोट कटे दो नंबर कटे सच्चाई लाइट मारना